देखिए, मैं आपको मोशन चैप्टर बता चुका हूं, है ना, और मोशन चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक बता चुका हूं। अब जरूरी है कि आप एनसीईआरटी रीड करें। मैंने बोला था आपसे एनसीईआरटी रीड करने को। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने स्टडी मटेरियल में आपको एनसीईआरटी भेज रखी है, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर आपको एनसीईआरटी नहीं रीड किया है तो करना चाहिए। बाकी चलिए अपन एनसीईआरटी के साथ बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे लेक्चर का एक पार्ट ये भी होता है एनसीईआरटी डिस्कशन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन, ठीक है ना। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we refer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. What causes the phenomenon of sunrise, sunset, and changing the seasons? Is it due to the motion of the earth? It is true. Why don't we directly perceive the motion of the earth? बात समझिएगा। इसमें बार बार इस पूरे पैराग्राफ में इस बात को बोल रहा है कि what is motion? Motion is the change in position. What is the motion? Motion is the change in position with respect to our surrounding. ठीक है ना। What is motion? Motion is the change in position with respect to our surrounding. हमारी लोकेशन चेंज नहीं होती है, हम वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन क्या है, अर्थ मूव करती है। अर्थ मूव करती है तो वो सन के एक बार अपोजिट में पहुंच जाती है। तो आप देखते हैं दिन की जगह क्या हो जाता है, रात हो जाता है। हम वहीं के वहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारे रेफरेंस में अर्थ ने मूवमेंट किया, ठीक है ना, या अर्थ के रेफरेंस में हम मूवमेंट करें। तो मोशन के लिए क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग। जिनको हम ये बोलते हैं कि ये मूविंग है, इसका मतलब हम रेस्ट में हैं और लगातार उन ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस हमसे चेंज हो रही है, हमारे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वो लगातार या तो हमसे दूर जा रहे हैं या हमारे क्लोज आ रहे हैं, हेंस दे आर इन मोशन, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग होने की क्या गारंटी है? व्हेनेवर दे चेंज देयर पोजीशन, whenever they change their position with respect to us, ठीक है ना। हमारे रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन चेंज होता है, इसका मतलब वो कहां पे है, मोशन में है। कहां पे है, मोशन में। ये पहला पैराग्राफ वही कहता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। An object may appear to moving for one person and stationary for some other. For देखिए, an object may appear to be moving or for one person and stationary for some other. समझिएगा। आपको याद हो मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि हम जैसे बस में हैं और हम बस में कहीं जा रहे हैं और हमारा कोई दोस्त, जैसे मैंने बताया था कि मैं कौन हूं, मैं मान लीजिए शिवम गोस्वामी हूं, ठीक है ना। और तीसरा व्यक्ति कौन है, मान लीजिए समर्थ सोनी है। समर्थ सोनी स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है और शिवम गोस्वामी ट्रेन से निकल रहा है, ठीक है ना। और साथ में शिवम के साथ शिवम का भाई भी बैठा हुआ है, समझिएगा। तो शिवम का भाई और शिवम दोनों आजू बाजू बैठे हैं। तो शिवम के भाई को नहीं पता चल रहा है कि शिवम मोशन कर रहा है, ना ही शिवम को पता चल रहा है कि शिवम का भाई मोशन कर रहा है, जबकि वो दोनों के दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। डेफिनेटली दोनों के दोनों कैसे हैं, मूविंग। लेकिन भाई शिवम को देखता है और शिवम भाई को देखता है। दोनों एक फिक्स सीट पे सतना से बैठ चुके हैं और जबलपुर तक दोनों ने सीट चेंज नहीं करी है। दोनों एक फिक्स सीट पे बैठ चुके हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है।